तो स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक में सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक हमारे हमें पता है कि कौन से होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया और आर्सेनिक हो गया। जो ये कार्बन ग्रुप होता है, ये जो हमारा कार्बन ग्रुप है, ये हमारे सारे अर्धचालक होते हैं। ठीक है, अर्धचालक वो होते हैं जिनकी चालकता चालकों से तो कम लेकिन कुचालकों से अधिक होती है। ठीक है, चालक और कुचालक के बीच की कड़ी अर्धचालक कहलाती है। ठीक है, तो इसमें कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन होता है। ठीक है, ज्यादातर जर्मेनियम के बारे में देखिए। जर्मेनियम सबसे अच्छा अर्धचालक है। ठीक है, जर्मेनियम की चालकता जो है सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन की उसके बाद है। लेकिन जो है जर्मेनियम का जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम होता है। और सपोज जर्मेनियम 0 से 75 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है 0 से 175 डिग्री तक झेल सकता है। तो सिलिकॉन इसीलिए ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि सिलिकॉन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो अधिक है, अर्थात सिलिकॉन ज्यादा टेम्परेचर तक झेल सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सिलिकॉन हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सिलिकाइड के रूप में सिलिकॉन जो है प्रकृति में ज्यादा मात्रा में भी पाया जाता है, इसलिए सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी है। अच्छा, ये हो गया अर्धचालक। हमारा अर्धचालक क्या होता है कि अर्धचालक हम एक प्रोसेस होती है डोपिंग। ठीक है, तो शुद्ध जो अर्धचालक होता है, वो एक कुचालक की भांति काम करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अर्धचालक जो है चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं, अशुद्धि को मिलाते हैं। ठीक है, तो अशुद्धि और चालक और मतलब अर्धचालक में जो अशुद्धि को मिलाने की जो प्रोसेस कहलाती है उसको डोपिंग कहते हैं। ठीक है, जिससे उसकी चालकता को बढ़ाया जाता है। तो इसमें देखिए हमारे पास दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। पहला है पी टाइप, आपके पास ये है, पहला पी टाइप अर्धचालक है। ठीक है, और दूसरा एन टाइप है। पहला पी टाइप है, दूसरा एन टाइप है। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक वो अर्धचालक होते हैं जिनमें 3 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाया जाता है। जिसमें 3 संयोजकता वाली, कौन सा अशुद्धि मिलाई जाती है, 3 संयोजकता वाली। और एन टाइप अर्धचालक वो होते हैं जिनमें 5 संयोजकता वाली मिलाई जाती है। एन टाइप अर्धचालक वो होते हैं जिनमें 5 संयोजकता वाली मिलाई जाती है, और पी टाइप वो होते हैं जिनमें 3 संयोजकता वाली मिलाई जाती है। ठीक है, तो 3 संयोजकता वाली अशुद्धि हमारे जो है ग्रुप में कौन सी होती है, सपोज अगर हम और साइन बनाएं तो ये है हाइड्रोजन, हीलियम, और ये है लिथियम और बेरिलियम और बोरोन। ठीक है, तो ये जो हमारे और साइन है इसमें बोरोन, जो ये बोरोन का ग्रुप होता है, ये हमारी 3 संयोजकता वाली अशुद्धि है। ठीक है, जिसको हम मिलाते हैं 3 संयोजकता में जिसके भारी को उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है, 5 है। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 संयोजकता वाली अशुद्धि अगर हम किसी जर्मेनियम में सिलिकॉन में मिलाते हैं तो वो पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, तो 3 संयोजकता वाली अशुद्धियों के नाम क्या हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और हीलियम। ठीक है, तो ये जो अशुद्धियां हैं वो पी टाइप। अगर हम जर्मेनियम सिलिकॉन में ये वाली इनमें से कोई सी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से एन टाइप अर्धचालक है, उसमें देखिए 5 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाया जाता है। तो 5 संयोजकता वाली अशुद्धि देखो क्या है, ये एन से शुरू हो रहा है, इसलिए वो भी एन ही से माना। ये आपको थोड़ा सा शॉर्टकट है कि एन टाइप आया है तो एन अशुद्धि मिलाई जाएगी। तो एन माने नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो ग्रुप है वो ये बोरोन ग्रुप वाला मिलाया तो पी टाइप बना, नाइट्रोजन ग्रुप वाला मिलाएंगे तो एन टाइप बनता है। ठीक है, तो इसमें होता है देखिए, इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। इनमें से हम किसी भी अशुद्धि को मिलाएंगे जर्मेनियम में सिलिकॉन में तो एन टाइप अर्धचालक बनता है। ठीक है, अच्छा ये आप समझ गए। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि निम्न में से एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाएगी। तो अगर एक का नाम फास्फोरस होगा, एक ऑप्शन में उसके बाद बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम होगा, तो आपको फास्फोरस पर टिक मारना है। या पी टाइप आता है, ऑप्शन में एल्युमिनियम होगा एक और दूसरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक होगा, तो आपको एल्युमिनियम पे टिक मारना है। ठीक है, ये तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसका जो डायग्राम है देखिए क्या होता है। सपोज ये है, देखिए पी टाइप मैं बनाता हूं तो पी टाइप में देखिए यहां पर तो माइनस है। ठीक है, ये आपका पी टाइप बनता है। ठीक है, पी टाइप से निकलता है इस तरीके से बनेगा आपका माइनस माइनस। देखिए माइनस, और यहां पर देखिए यहां पर होता है प्लस, ये है सपोज प्लस,
तो पी टाइप में जो है मुख्य आवेश वाहक कौन होते हैं? कोटर। ये कोटर माने जो होल होते हैं, ठीक है, जो हमारे होल कोटर जो होते हैं, होल माने जो होल्स होते हैं वो कोटर जो होते हैं वही हमारे पी टाइप में मुख्य आवेश वाहक होते हैं, अर्थात करंट इनके कारण फ्लो हो रही है, ठीक है। वैसे जो अर्धचालक होते हैं, एक आता है, देखिए चालकों में किसके कारण धारा प्रवाहित होती है, तो अगर चालक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा अर्धचालक आता है, तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धचालक में जो है इलेक्ट्रॉन और होल इन दोनों के कारण धारा प्रवाहित होती है, तो इस पर टिक मारना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल। तो ये कोटर जो है यहाँ पर मुख्य आवेश वाहक होते हैं पी टाइप में, ठीक है। तो ये इस तरीके से पी टाइप मुख्य आवेश वाहक हैं, मतलब इनके कारण ही इसमें धारा प्रवाहित होगी। ज्यादातर मतलब मेजॉरिटी जो करंट है वो इसके कारण फ्लो होगी, माइनॉरिटी दूसरे के कारण, ठीक है। माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन के कारण, माइनॉरिटी करंट इलेक्ट्रॉन के कारण, और मेजॉरिटी जो करंट फ्लो होगी वो होल्स के कारण होती है, ठीक है। ये जो पी टाइप है उसी प्रकार से आपको एन टाइप हम बनाना है, तो एन टाइप का डायग्राम इस प्रकार से होता है। एन टाइप में ये प्लस है, सपोज ये प्लस है, तो एन टाइप में जो ये है हमारे माइनस, ठीक है, ये जो माइनस है ये, तो एन टाइप में जो है मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इसमें धारा प्रवाहित होती है एन टाइप में, ठीक है। एन टाइप में मुख्य आवेश मेजॉरिटी चार्ज का रेट कौन है? इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी का रेट कौन है? एन टाइप में, ठीक है। तो इस प्रकार से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आपने लिखना है जब अब आपके पेपर में आता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, तो एक टॉपिक हमारे पास रेक्टिफायर होता है, ठीक है, उसको भी देख लीजिए क्या होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में होता है दृष्टिकाल, ठीक है, रेक्टिफायर में दृष्टिकाल। तो रेक्टिफायर का क्या काम होता है? रेक्टिफायर हमेशा AC को DC में चेंज करता है, AC को DC, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है? AC को DC। सपोज हमारे पास कोई AC आ रही है इस प्रकार से, तो इसको DC में जो चेंज करता है वो हमारा रेक्टिफायर कहलाता है। रेक्टिफायर का काम ये है, ठीक है। जैसे हमारे चार्जरों में लगा रहता है रेक्टिफायर लगा रहता है, क्योंकि चार्जर में AC आती है, हमारे बैटरी को DC, तो AC को DC में कौन सी डिवाइस चेंज करती है? रेक्टिफायर, ठीक है। तो रेक्टिफायर हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है। रेक्टिफायर हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं अर्धतरंग रेक्टिफायर, ठीक है। इसको अर्धतरंग रेक्टिफायर कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार से होता है कि इसमें एक ही डायोड लगा रहता है, ठीक है। इसमें इसका अगर सर्किट डायग्राम आता है तो इस तरीके से बनेगा, यहाँ से सप्लाई है, AC आ रही है और ये, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये यहाँ पर डायोड है, ठीक है। डायोड की एक खासियत होती है, डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट को प्रवाहित करता है, ठीक है। डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट को प्रवाहित करता है, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसके बाद देखिए इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक देखिए, जिससे आपको नंबर मिलेगी। हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या करता है? सपोज यहाँ पर हमारी आउटपुट इस प्रकार, तो इनपुट जो है सप्लाई इस तरीके की है, ये इनपुट सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट देखिए रेक्टिफायर किस तरीके से चेंज करता है, ये देखिए इनपुट इस तरीके से बढ़ाना है नीचे। तो रेक्टिफायर हाफ वेव था, तो एक ही डायोड है, डायोड एक ही डायरेक्शन में काम करता है। तो अगर वो पॉजिटिव साइकिल को हमारा DC में चेंज कर रहा है तो नेगेटिव साइकिल पे काम नहीं करेगा हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि एक ही डायोड लगा है, ठीक है। तो एक डायोड लगा है, तो इसने इस हाफ साइकिल को DC में चेंज कर दिया, सपोज इस तरीके से, ठीक है। इसको DC में चेंज कर दिया और इस साइकिल पर ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा। फिर से वो इस पॉजिटिव साइकिल पे काम करेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में काम करता है और DC जो है, जबकि AC दो डायरेक्शन में चल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमारा डायोड अगर पॉजिटिव को कर रहा है तो नेगेटिव को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से नहीं कर पाएगा, फिर से इसको करेगा। तो इस तरीके से हमें प्योर DC तो नहीं मिलती है, लेकिन DC मिलती है फिर भी, ठीक है। प्योर DC नहीं मिलती है, प्योर DC का फिल्टर लगा के मिलती है, ठीक है। उसमें L टाइप फिल्टर होता है, LC फिल्टर होता है, पाई फिल्टर होता है। तो वो फिल्टरों को लगाकर हम क्या करते हैं, इस AC को DC में, इंडक्टर L फिल्टर, तो इस कैपेसिटर फिल्टर होता है। तो उन फिल्टरों से हम इस AC को प्योर DC में चेंज करते हैं,
वो फिल्टर का काम है। ठीक है, ये तो था हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि उसने आधी वेव को क्या किसमें चेंज किया, डीसी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, तभी नंबर आएगा। अब देखिए आपका यहाँ से आगे है फुल वेव रेक्टिफायर। क्या है अगला जो हमारा है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर देखिए FW जिसको शॉर्टकट में कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में देखिए क्या होता है, सपोज मेरे पास पहले इसका सर्किट डायग्राम देखिए। ठीक है, यहाँ से सप्लाई AC आई, यहाँ पर एक डायोड काम किया है, पॉजिटिव साइकिल को ये डीसी में चेंज कर देगा, फिर से एक डायोड यहाँ लगा है, नेगेटिव साइकिल को ये डीसी में चेंज करेगा, और यहाँ पर लोड है, यहाँ पर लोड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये आप सर्किट डायग्राम समझ गए। ठीक है, सर्किट डायग्राम को इसी तरीके से बनाना है। अब दो डायोड लगे हैं, तो एक डायोड पॉजिटिव साइकिल को डीसी में चेंज करेगा, दूसरा डायोड नेगेटिव साइकिल को डीसी में चेंज करेगा। तो इसका जो सर्किट है वो VI कैरेक्टरिस्टिक है, वो देखिए किस तरीके से। सपोज हमारे ये इस तरीके से करंट आती है, वेव डायग्राम, इसका जो वेव डायग्राम वो देखिए क्या होता है। पॉजिटिव साइकिल को मैं पॉजिटिव साइकिल में देखिए इस तरीके से है ना, एक डायोड है और ये दूसरा डायोड है। पॉजिटिव साइकिल में ये वाला डायोड काम कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में ये वाला डायोड काम कर रहा है, तो ये डीसी में चेंज होगा इस तरीके से। ठीक है, फिर से नेगेटिव साइकिल में अब ये वाला डायोड ऑपरेट होगा, क्योंकि एक डायोड एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, तो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है ये वाला डायोड, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है ये वाला डायोड, और दोनों ने चेंज करना है डीसी में। तो दूसरे ने यहाँ पर ले आया, फिर ये वाले की साइकिल को ये ऊपर वाला डायोड ऑपरेट करेगा, फिर ये भी इस समय जब ये नीचे वाली साइकिल आएगी तो फिर ये वाला डायोड ऑपरेट होगा, ये करेगा, फिर ये वाला डायोड ऑपरेट होगा तो इस साइकिल को ये करेगा, फिर वो वाला डायोड होगा। तो अब उसके बाद फिल्टर सर्किट का करें तो हमने उसके बाद धीरे धीरे प्योर डीसी में शुरू होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस AC को DC में अभी ये फुल वेव रेक्टिफायर में चेंज किया, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आपको फुल वेव रेक्टिफायर और P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर उनसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आ सकता है रेक्टिफायर क्या करते हैं, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को करना है, और जो डायग्राम मैंने बनाए हैं उसी तरीके से बनाना है। थैंक यू।